Namaskar. Welcome to you all our BDSK Digital Study e-learning platform. Myself Manish Shukla, today I am with the exercise 8, chapter 8, decimal. क्लासेस के बच्चों, आज हम आपको डेसिमल के चैप्टर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताएंगे। आप सब बस ध्यान से वीडियो देखते रहें, ध्यान से समझने की कोशिश करें, कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे तो आपको सारे सवाल बहुत अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे बच्चों। और फिर आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो अच्छे नंबर भी पाएंगे, अच्छी आपकी मार्क्स होंगे, लोग आपको अच्छा बच्चा बोलेंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक ना। डेसिमल्स को जानने से पहले हम लोग कुछ नंबर के याद कर लेते हैं, कैसे कैसे नंबर हम लोगों ने देखा है। देखिए, बहुत किसी चीज की हिस्ट्री जान लेने से किसी चीज के बारे में कंप्लीट जानने नहीं हो जाता। जब आप उस चीज को कंप्लीटली अंडरस्टूड कर लेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो बहुत डिटेलिंग नहीं, पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि क्या होता है डेसिमल। तो हम लोग देखें बेटा, नंबर होता है कि जैसे मैंने किसी एक लाइन खींची, सपोज मैंने आपको लाइन खींची, ओके बेटा, और इस लाइन को 0 से 1 हमने नाम दे दिया। अब इसको डिवाइड कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब अगर हम आपसे पूछें बेटा 0.6, तो 0.6 इज द लेस देन 0, 1 से छोटा है तो इधर ही कहीं रहेगा। 1 2 3 4 5 6, दिस इज 0.6। आपने क्या समझा कि किसी एक को आप उसके कितने पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हो, वो उसका डेसिमल रहेगा। जब उसके 10th पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, उसके 100th पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, इसको भी आपको यहां जानना है। ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी नंबर का। तो 1 का 0.6 ये है कि प्लस 0.4 और जोड़ोगे तो 1 तक पहुंच जाएगा। तो पार्ट इज डेसिमल इन द फ्रैक्शन, इट इज आल्सो द फ्रैक्शन। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जैसे बच्चों, आपको पता है कि मैंने लिख दिया 205 या 215, तो आप अच्छे तरीके से जानते हो दिस इज 1 10 100, ओके, 1 10 100। हम इंडियन सिस्टम के थ्रू इसको जब पढ़ते हैं तो 1 10 100 1000 10,000, इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 मिलियन बिलियन ये सब होता है, जो आप पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। डेसिमल में जब आप आते हैं तब आप क्या पढ़ते हैं, इसको जरा आप इसको ध्यान से देखेंगे। मैंने लिख दिया अब 21.5। अब कैसे, तो हम यहां पर देखेंगे 1 10, लेकिन जब इधर से करते हैं तब इसकी 1s 10s 100 मीन्स अब हम लोग को जानकारी लेनी है 10s की। अब वो 10th है क्या, अब देखिए 21.5। अब 21.5 को 20 + 1 + 5/10 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10th का मतलब ही होता है 1/10। अगर 100 हो जाएगा इसके नेक्स्ट चैप्टर में 100 वाला पढ़ेंगे तो 100 1/100 हो जाएगा। तो 10th की कंडीशन में जब आपको केवल 10th जैसे हो गया तो वहां पर आप उसको 10 कर दें। अब ये इसका प्लेस वैल्यूज के हिसाब से आंसर हो जाएगा, तो ये इसकी 10th वैल्यू कहलाएगी। तो अब जब आपको याद रखना है कि जब आप पॉइंट के पहले रहें
तब 1 10 100 ऐसे गिने, लेकिन जब आप पॉइंट के बाद जाएं तब यहाँ आप लेफ्ट टू राइट आ रहे थे, 1 10 1000 1 10 100 1000 10,000 करते हैं, वहां जब पॉइंट के बाद गिनेंगे तो सीधा गिनेंगे। कैसे गिनेंगे? 1s 10s 100 सब में उसके उतने पार्ट कर देंगे। ओके, तो ये आपका हो गया। हम कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे तो हमको और ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। राइट द फॉलोइंग इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो हम प्लेस वैल्यू टेबल बना लेते हैं बेटे। हमें 10 तक की यहां पर अंडरस्टैंडिंग दी है। 10s 1s 10s ओके। अब नंबर हमारा कितना है? 205। तो 1s 10s 10 एक होगा, 1s 10s 1s और 10s। चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं, कॉलम 10s 1s एंड 10। अब जो पॉइंट के बाद है वो यहाँ है, और ये 1s की प्लेस पर है 0 और उसकी प्लेस पर है 2। टेबल बन गया। सेम टू सेम यहां पर भी पॉइंट 10 की प्लेस पर 2 है और इसकी कुछ नहीं है तो 1s की प्लेस पर है 4 होता है, तो 4.2। इट इज क्लियर? आराम से आप लिख सकते हो। 10s की जगह कुछ नहीं है तो वहां 0 लगा सकते हैं, सिंपल। एक टेबल, एक प्लेस वैल्यू टेबल बना करके 100 हो तो थोड़ा सा 100 वाला मिलेंगे यहाँ पर, उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम समझाएंगे कि यहाँ 2 क्वेश्चन इजी तरीके से हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो हो गया ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज डेसिमल 2 1s and 5 10s। 2 1s and 5 10s। 2 1s, एक 1s की जगह 2 ही है, 2 और प्लस एंड लगा दे रहा है 5 10 यानी 5.10 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 0.5। बोलिए, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट 31 and 30 and 1/10, 30 and 1/10। ओके, आप लोग इसे जल्दी से कर लें। थर्टी एंड 1/10, तो 30 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 30.1। सो सिंपल। आपने 31 30 अब दिया तो 1 10 ये 10 1s की नंबर्स है, उसके बाद जब 10 लगा दिया तो उसको 10 से डिवाइड करके आपने कर दिया। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, सब आप लोग आराम से लगा देंगे। एक दो क्वेश्चन हर टॉपिक पे मैं लगा देता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब जैसे वहां हम लोगों ने इसको लिखा था इस नंबर में, तो अब इसको ऐसे लिख देना, एज डेसिमल नंबर लिख देना है। तो 30 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन 30 प्लस 6 इज 36 प्लस 2 अपॉन 10 इज 0.2, 36.2। सिंपल, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छे से सब समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 600 प्लस 2 to 602 and plus 10 8 upon 10 is the 0.8, 602.8।
क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए गए, आपके एक्सरसाइज में दिए हैं, अच्छे से लगाएंगे, अच्छे से इसको समझेंगे और सारे जो क्वेश्चन हो जाएं उसका एक बढ़िया सा आप नोट्स कॉपी में बना करके पेपर कॉपी में मुझे सेंड कर सकते हैं। स्कूल अभी तो खुलने वाला नहीं बच्चों, आपको पता है, इसलिए आपको घर बैठ के ही पढ़ना है। जब घर बैठ के पढ़ना है तो क्यों ना बहुत अच्छी पढ़ाई की जाए। तो आप फोन उठाएं, फोन पे सब देखें, BDS के लर्निंग प्लेटफॉर्म चैनल पर जाएं, सारी क्लासेस में आएं, सब पढ़ें, मन लगाएं। जो प्रॉब्लम हो आप मुझसे फोन करके क्लास टीचर से फोन करके पूछ सकते हैं। इसलिए आप सबको बहुत मेरी तरफ से अच्छी पढ़ाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आपको नमस्कार एंड स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।